16 जीता है गाइस, हरियाणा। ओके, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है। ओके, कब बनी? 1952 के अंदर बनी। और कुछ जैसे कि आपका जैसे 1929 में बेल्लार पेपर मिल बनी, कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर, तो इसलिए इसे पेपर सिटी भी बोला जाता है यमुनानगर को। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद 1945 में फर्स्ट कॉटन मिल बनी भिवानी में, 1945 में। 1952 में आपकी रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप बनी। ओके, और 1938 ओके में क्या बनी? स्टार्च मिल बनी यमुनानगर के अंदर। ओके, तो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? साहिबी। दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो डैश की सहायक नदी है। कौन सी? साहिब नदी इसका आंसर है। हरियाणा के किस क्षेत्र में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? पलवल से। ओके, पल भर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था जैसे ही वो ट्रेन से उतरे थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेड ऑफिस किस जिले में है गाइस? कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ओके, तो मैं जैसे आपको बता दूं कि 1997 के अंदर, ठीक है, आपका जो हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड बना। ओके, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और फिर यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेड ऑफिस कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ओके, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है? द्रोणाचार्य युद्ध कहाँ हुआ था कुरुक्षेत्र का? कुरुक्षेत्र में। तो द्रोणाचार्य भी स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर है। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़, है ना। महेंद्र, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि महेंद्र को एक लड़का है जो नशे करता है और डेली क्वार्टर पीता है, ठीक है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो वो मर मर के जी रहा है। ओके, निम्न सभी नदियाँ मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं सिवाय छोड़कर, मतलब कि इसको छोड़ना है। नहीं, कौन सी पहाड़ी है जो मेवात से नहीं निकलती है? कौन सी है? टांगरी नदी है। ओके, टांगरी नदी तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, पंचकुला के से। ओके, जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ? वुमेन, ठीक है, बॉक्सिंग का है। ओके, कहाँ पर हुआ है? रोहतक में हुआ है। ओके, आपका जो मिनी क्यूब है बॉक्सिंग की वजह से मिनी क्यूब किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है, और भिवानी के पास में रोहतक है, ठीक है। तो हरियाणा के ब्राह्मणों को ठीक है, मुख्य 4 समूह में बांटा गया है, सिवाय, मतलब कि है 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, किसको छोड़कर? ठीक है, ठीक है, संकेती को छोड़कर। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ओके गाइस, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान, काबुल में। ओके, और राव तुलाराम जी का बर्थ कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1825 में, ठीक है, रेवाड़ी में। और उन्होंने लड़ाई कहाँ पर की थी? नारनौल के पास, ठीक है, नारनौल के पास नसीबपुर गांव में, ठीक है, अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। नूह को हरियाणा के 20वीं जिले का दर्जा कब मिला? ठीक है, 445। मैंने आपको अपने जो जिले वाली वीडियो है उसमें बता रखा है कि 445 से इसको याद कर लेना। कि 4 का मतलब हो गया 5। ये 4 अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल 2005। हरियाणा राज्य 300 मील उत्तर में है, ठीक है। तो कर्क रेखा आपको पता है नीचे है, तो कर्क रेखा से 300 मील ऊपर, ठीक है, कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होती हुई निकल जाती है, ठीक है। राम मित्र गुप्त छाछ इसकी ट्रिक है। और जैसे कि राजस्थान हो गया आपका, मिजोरम हो गया, चलो कर लेना उसको बाद में, ठीक है। अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बाबर ने लोदियों को, ठीक है, के प्रथम युद्ध में हराया। कहाँ हराया? पानीपत में। ओके, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ओके गाइस, और इब्राहिम लोदी को हराया था।
भिवानी मुक्केबाज क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा? जगदीश सिंह के द्वारा। जगदीश सिंह। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? हरियाणा के जेलदार थे चौधरी नंदराम सैनी। ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फेमस सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने। बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? पशु मेला। ओके, बेरी में लगता है पशु मेला। ने कौन सी योजना की घोषणा की है? घरेलू बिजली कनेक्शन। ओके गाइस, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? 6000 से अधिक, 6841। ठीक है, गांव हैं हरियाणा के अंदर 6841 गांव हैं और 6000 से अधिक हरियाणा में अभी पंचायतें हैं। ठीक है। हरियाणा को पहला सूफी कवि माना जाता है शेख मोहम्मद तुर्क को। ऐसे रिलेट कर सकते हो उसको गाइस की शेख मोहम्मद तुर्की आए थे कहीं से। ठीक, कहाँ से? ठीक है, तो पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क, जो तुर्की आए थे। तुर्की मतलब चल के आए थे। तो हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस ज़िले में स्थापित किया जा रहा है? फतेहाबाद में, है ना। फतेहाबाद को पिंक सिटी बोला जाता है और फतेहाबाद में ही इसके नाभिकीय संयंत्र के 4 यूनिट हैं। 700 की 4 यूनिट हैं। ओके गाइस, तो फजल अली, फलज नहीं है ये, फजल अली है। आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? 1956 में। ठीक है। फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद फजल खां। ठीक है, सर सैयद अली फजल खां। तो फजल अली ही इस आयोग के अध्यक्ष थे और 1953 में फजल अली आयोग बना। ठीक है, सर सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ओके। मानुषी छिल्लर को किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसका? अनेमिया। ठीक है, अनेमिया फ्री हरियाणा का। और मानुषी छिल्लर कहाँ से बिलोंग करती हैं? रोहतक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसका जो आंसर है, कई बार मानुषी छिल्लर ऐसे भी लिखा होता है कि ये बहादुरगढ़ झज्जर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और विकीपीडिया पे आप जाओगे तो और सर्च करोगे तो मानुषी छिल्लर कहाँ से बिलोंग करती हैं? रोहतक से बिलोंग करती हैं। ओके। और मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन को कालिदास के नाम से जाना जाता है। ओके, देखो दीप है, दीप क्या होता है? दीपक। अब रात को दीपक जलाएंगे तो काला अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो काला अंधेरा होता है तभी तो हम दीपक जलाते हैं। तो ठीक है, दीपचंद बहमन को ही कालिदास बोला जाता है। गलत युगम पहचानिए। देखो बाटासू ये तो फरीदाबाद में लगता है और फरीदाबाद में ही आपका सूरजकुंड का मेला लगता है। ठीक है, फरवरी के मंथ में। और राजदूत मोटर्स फरीदाबाद में है। HMT ये गलत है। ठीक है, एटलस सोनीपत है। एटलस जो भी अपनी जो 3rd नंबर पर है साइकिल बनाने में। ओके, तो फरीदाबाद गलत है। ओके। हरियाणा के किस ज़िले ने प्रथम बागवानी? देखो अगर मैं उसकी बात करता हूँ, जैसे बाटा सू फरीदाबाद में है, रिलैक्सो सू की कंपनी कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। ओके। और अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो लिबर्टी कंपनी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ओके गाइस, हरियाणा के किस ज़िले ने प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? करनाल के अंदर। ओके। एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। ओके, मैंने हिसार को आपको पहले भी रिलेट करवाया था कि हिसार को रिलेट कर लो हाँसी की रानी या झांसी की रानी, और वो युद्ध करती रहती है और युद्ध करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए दूध पीना पड़ता है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूध हमें मतलब कि सबसे ज़्यादा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, पशुओं से तो हमें दूध मिलेगा। ओके गाइस, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? 1970 में जो बनी थी चौधरी चरण सिंह, वो भी हिसार के अंदर है। ठीक है, क्योंकि पशु तो आपके पशु क्या करते हैं? पशु घास खाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर आ जाएगा। ओके। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट शक्ति। ओके गाइस, अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति के अनुसार हरियाणा ओलंपिक में गोल्ड में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? 6 करोड़ रुपए। ओके।
हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, कौन है? ओके, गीता फोगाट। ओके, और एक फोगाट फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? चरखी दादरी से बिलोंग करती है। ओके, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? 1947 में कौन बने थे चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट? न्यायाधीश रामलाल। ओके, एक्चुअली उस टाइम पर ये पंजाब हाई कोर्ट था, हरियाणा हाई कोर्ट तो उस टाइम तक बना ही नहीं था, क्योंकि हरियाणा तो उस टाइम तक बना ही नहीं था ना। हरियाणा तो 1966 में बना है, और हरियाणा 1966 में बना है, तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट अगर हम बात करें दोनों की, तो वो तो 1966 में बना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए था तो फिर मेहर सिंह होना चाहिए था। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के 1966 में कौन थे? मेहर सिंह थे। ओके, तो हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल। ओके, किस वर्ष का सूरजकुंड मेला नगद विहीन कैशलेस मेला कहाँ कहलाता है? कौन सा? 2017 का। ओके, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलकारिंग मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? कहाँ पर किया है? झज्जर के अंदर किया है। ओके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा को भारत का डैश खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है? कौन सा? 5वां। ओके गाइस, राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो में स्थित है, डैश में स्थित है, कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ठीक है, हमारा जो नेशनल जू या एनिमल ठीक है जेनेटिक्स रिसोर्सेज ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषण विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है? कौन निकालता है? ठीक है, लोगों से संवाद करना, लोगों से संवाद करना, तो हरियाणा संवाद। ओके, हेलो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अबाउट। ओके, HSSC में पूछे गए हरियाणा के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो भारतीय भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? पलवल में। ठीक है, तो जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। मतलब कि उन्हें क्या है? स्किल सिखाई जाती है, कौशल सिखाया जाता है, जिससे वो पल भर में काम कर देते हैं। ओके, तो पलवल में है। ओके, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? पानीपत में है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लो फ्रेंड्स कि फर्टिलाइज़र को किस में? पानी में मिलाकर खेतों में डाला जाता है। ओके, फर्टिलाइज़र को पानी में मिलाकर खेतों में डाला जाता है। तो हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का कौन सा एक घटक नहीं है? देखो, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, कौशल भी आपका कौशल प्रशिक्षण भी मिलता है, और मानदेय भी मिलता है, और दुर्घटना बीमा नहीं मिलता आपको उसके अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? दुर्घटना बीमा। ओके गाइस, ये बाय मिस्टेक मुझसे वहाँ पर क्लिक हो गया है। ओके, कभी सोचो सर ने गलत बताया है। ओके, तो दुर्घटना बीमा। तो हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया? ओके, तो 30 जुलाई 19 को गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से। ओके, और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पल भर में गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से? पलवल से। ओके, जैसे ही वो पलवल में ट्रेन से उतरे गांधी जी, उनको उसी पल गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, 8 अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल फुल बन गया गांधी जी का। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1919 को पलवल से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। ओके, हमने ये बताना है। देखो, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है? ये तो गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, जब ये बना कब था? 1997 के अंदर बना था। ठीक है, पर गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है कब आया? 2003 के अंदर। ओके गाइस, तो ये तो गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, YMCA यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। ओके, YMC, यहाँ MC आ रहा है बीच में, है ना, तो भाई हर कोई फ्रीद करता है MC बनने के लिए। तो ठीक है, तो YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद। ओके,
तो तरौरी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। बच्चों बच्चों को पता है ये तो। 1191 में हुई थी तराइन का फर्स्ट वॉर करनाल के अंदर, ठीक है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ठीक है। किस वंश के उद्भव के स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? बताओ। कौरव है, पांडव है, पल्लव है कि भरत है? राइट आंसर पल्लव। ओके। भारत में खुले में मल त्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा ग्रामीण का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा है? पांचवा है, ठीक है, पांचवा आया था। ओके। देखो, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में हुआ था। ओके, कि भाई नाम लौह पुरुष है, बजाते बंसी हैं, ठीक है। तो बंसीलाल से ऐसा लगता है कि थोड़े एकदम थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट उस टाइप के वो थे, है ना, पर्सन। तो लेकिन नाम लौह पुरुष है, ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो आप इसको कि बंसी बजाने वाले कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, है ना, सॉफ्ट पर्सन होते हैं, सॉफ्ट नेचर के। ओके गाइस, पर बंसीलाल कैसे थे? लौह पुरुष थे। और बंसीलाल का ये गाइस सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहने वाले, ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जिनका टाइम पीरियड रहा है वो किनका है? चौधरी बंसीलाल जी का ही रहा है। ओके, ठीक है। हरियाणा के जन्म के समय